नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक झारखंड के रांची में शुक्रवार से शुरू हो गई है। संघ की यह बैठक संगठन के विस्तार, आने वाले शताब्दी वर्ष के समारोह और अन्य मुद्दों पर चर्चा को लेकर शुरू हुई है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसाबले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सभी प्रांत प्रचारक पहुंचे हैं। संघ की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में सियासी झटका लगा था। इन्हीं तीनों राज्यों में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों, सह प्रांत प्रचारकों के साथ वार्षिक बैठक झारखंड के रांची में हो रही है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के भी शामिल होने की संभावना है। ऐसे में संघ अपनी वार्षिक बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सियासी मंथन करने के साथ साथ आगामी चुनावी राज्यों के लिए भी रणनीति तैयार हो सकती है। झारखंड के रांची में हो रही संघ की बैठक में देश भर के 46 क्षेत्रों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारकों ने शिरकत किया है। इस बैठक में संघ क्षेत्रीय स्तर पर किए गए कामों का जायजा लेने और अगले साल के रोडमैप बनाने का खाका खींचा जा सकता है। संघ अपने कुछ प्रांत प्रचारक का बदलाव भी कर सकता है। संघ अपने कुछ लोगों को बीजेपी में काम करने के लिए भी भेजता है, जो संगठन और पार्टी के बीच काम करते हैं। बीजेपी में संगठन महामंत्री और मंत्री के पद पर आरएसएस के आए हुए नेताओं को जिम्मा सौंपा जाता है। आरएसएस की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब बीजेपी तीसरी बार देश की सत्ता में लौटी है, लेकिन इस बार बहुमत से पीछे रह गई थी। बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी के 2014 में पीएम बनने के साथ ही बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में झारखंड उसके हाथों से निकल गया। हरियाणा में बीजेपी के समर्थन के साथ बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी थी, तो महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी शिवसेना से दोस्ती टूट गई थी। बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता हासिल कर ली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार 2 बार विधानसभा में सरकार बनाकर एक इतिहास बनाया है। इस बार उसके सामने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कठिन चुनौती है। 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने हरियाणा में 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसने अभी 10 सीटें पर बड़ी जीत हासिल कर विपक्ष का सफाया कर दिया था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं, जिसके चलते बीजेपी के सत्ता की हैट्रिक लगाने की चिंता है। जाट दलित समीकरण के सहारे कांग्रेस ने वापसी किया है, जिससे हौसले बुलंद हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने 2014 में महाराष्ट्र में 42 और 2019 में 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 17 सीटें ही उसे मिली हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने 30 संसदीय सीटें जीतकर बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में सियासी चुनौती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ दोस्ती है, जिनके साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा में एनडीए की तिकड़ी फेल रही है, इंडिया गठबंधन के आगे फेल रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार खेमे की एनसीपी ने राज्य की 48 में से 30 सीटें जीतने से हौसले बुलंद हैं और विधानसभा में भी इसी समीकरण पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके चलते बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करने की राह कठिन मानी जाने लगी है। बीजेपी किसी भी सूरत में महाराष्ट्र की सत्ता नहीं गंवाना चाहती है, जिसके चलते काफ़ी अहम है। झारखंड में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। झारखंड के लोकसभा चुनाव परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के साथ ही सत्ता की कमान संभाल ली है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी की है। बीजेपी के लिए झारखंड में वापसी करना आसान नहीं है, जिसके चलते ही सियासी दांव
चले जाने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद अगर बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव अहम हैं। बीजेपी अगर तीनों राज्यों के चुनाव में हार जाती है तो विपक्ष के हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसका असर देश की सत्ता पर पड़ सकता है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार बीजेपी के दम पर नहीं बल्कि सहयोगी दलों के बैसाखी के सहारे बनी है। लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष जिस तरह से एक्टिव है और लगातार सरकार को घेरने में जुटा है, उसके चलते 3 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने के मूड में है। बीजेपी की कोशिश हर हाल में तीनों राज्यों में वापसी करने का है, क्योंकि तीनों राज्य का चुनाव जीतकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने का प्लान है। ऐसे में संघ की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि संघ के सहयोग के बिना बीजेपी के लिए सियासी राह आसान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि संघ ने बीजेपी की वैसी मदद नहीं की है जैसे पहले करता था। ऐसे में देखना है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस किस तरह से मददगार साबित होता है और उसके लिए रांची से ही सियासी संदेश निकलेंगे। धन्यवाद।